दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश की टॉप सिम कंपनियों के असली मालिक कौन है, पूरी कंपनी कितनी बड़ी है और साल में कितना कमाती है। ग्रामीण फोन और बांग्लालिंक के मालिकों के नाम सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। हमारे देश में इस समय 4 बड़े मोबाइल ऑपरेटर हैं, ग्रामीण फोन, बांग्लालिंक और टेलीटॉक। तो आइए देखते हैं कि कौन किस कंपनी का मालिक है और कितने करोड़ टका कमाता है। चौथे नंबर पर टेलीटॉक है। बांग्लादेश सरकार के पास टेलीटॉक सिम कंपनी का 100% स्वामित्व है। टेलीटॉक के मौजूदा सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 75 लाख है। तो अगर आप टेलीटॉक इस्तेमाल करते हैं अगर आप हैं तो आप बहुत ही चुनिंदा व्यक्ति हैं। टेलीटॉक सिम कंपनी हर महीने लगभग 150 करोड़ टका कमाती है। इसमें से 60 करोड़ टका कॉल सेवाओं से आता है और लगभग 70 करोड़ टका डेटा सेवाओं से आता है। बाकी सरकारी परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। टेलीटॉक हर महीने प्रति ग्राहक लगभग 69 टका कमाता है, जो इस सरकारी स्वामित्व वाले ऑपरेटर के लिए काफी स्थिर आय है। वर्तमान में लगभग 1500 कर्मचारी टेलीटॉक सिम कंपनी में काम कर रहे हैं। संगीत तीसरे नंबर पर रोबी कंपनी है। रोबी बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। रोबी सिम कंपनी का स्वामित्व मलेशिया के एक्सियाटा समूह के प्रमुख के पास है। उनके पास रोबी कंपनी के 68.7% शेयर और भारत की भारती एयरटेल लिमिटेड के 25% शेयर हैं और शेष शेयर सार्वजनिक शेयर धारकों के हाथों में हैं। रोबी कंपनी हर महीने लगभग 1150 करोड़ टका कमाती है। रोबी के फोन कॉल से लगभग 450 करोड़ टका की कमाई होती है और इंटरनेट बेचने से होने वाली आय है लगभग 550 करोड़ टका। रोबी कंपनी एक ग्राहक से लगभग 147 टका प्रति माह कमाती है, जो उनके मासिक राजस्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोबी कंपनी में 4000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। रोबी सिम का इस्तेमाल कौन करता है, हमें कमेंट में बताएं। दूसरे नंबर पर बांग्लालिंक बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऑपरेटरों में से एक है। बांग्लालिंक वास्तव में पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी है। बांग्लालिंक का स्वामित्व विन लिमिटेड नामक एक डच कंपनी के पास है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। यानी बांग्लालिंक पूरी तरह से एक डच कंपनी के नियंत्रण में है। वर्तमान में बांग्लालिंक के लगभग 36 मिलियन ग्राहक हैं और बांग्लालिंक कंपनियां हर महीने लगभग 650 करोड़ टका कमाती हैं। लगभग 280 करोड़ टका उनकी कॉल सेवाओं से आता है और लगभग 350 करोड़ टका इंटरनेट बेचने से आता है। बांग्लालिंक प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह 116 टका कमाता है, जो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा है। बांग्लालिंक पर 3000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। पहले नंबर पर है ग्रामीण फोन। ग्रामीण फोन बांग्लादेश में मोबाइल ऑपरेटरों में बाजार का अग्रणी है। कोई भी अन्य सिम कंपनी बांग्लादेश में ग्रामीण फोन जैसा कारोबार नहीं कर पाई है। चूंकि ग्रामीण फोन बांग्लादेश में बाजार का अग्रणी है, इसलिए वे मिनटों की कीमत अपनी इच्छानुसार बढ़ाते हैं और उनके इंटरनेट की कीमतें भी बहुत ऊंची हैं। हालांकि चूंकि ग्रामीण फोन का नेटवर्क अच्छा है, इसलिए हर कोई मिनट खरीदना चाहता है, भले ही थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़े। ग्रामीण फोन सिम का उपयोग कौन कर रहा है, कृपया हमें कमेंट में बताएं। वैसे ग्रामीण फोन का स्वामित्व बंटा हुआ है। बांग्लादेशी कंपनी ग्रामीण टेलीकॉम के पास लगभग 34.2% शेयर हैं और शेष 55.8% नॉर्वे की एजियन कंपनी टेलीनॉर ग्रुप के पास है। इसलिए ग्रामीण फोन के असली मालिक बांग्लादेश की ग्रामीण टेलीकॉम और नॉर्वे की टेलीनॉर कंपनी है। ग्रामीण फोन मूल रूप से एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। वर्तमान में ग्रामीण फोन के लगभग 8 करोड़ ग्राहक हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश में हर 2 में से एक व्यक्ति ग्रामीण फोन का इस्तेमाल करता है। यह न केवल बांग्लादेश की सबसे बड़ी सिम कंपनी है, बल्कि दक्षिण एशिया की शीर्ष दूरसंचार कंपनियों में से एक है। ग्रामीण फोन हर महीने बांग्लादेश से लगभग 1450 करोड़ टका कमाता है। इसका मतलब है कि यह लोगों की जेब से पैसा निकालता है। इसमें से लगभग 600 करोड़ टका उनकी कॉल सेवाओं से कमाए जाते हैं और लगभग 750 करोड़ टका उनके इंटरनेट बेचने से कमाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण फोन अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं से भी 100 करोड़ टका से अधिक कमाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर ग्रामीण फोन एक आम ग्राहक से औसतन 161 टका प्रति माह कमाता है। जो लोग ग्रामीण फोन का उपयोग करते हैं, वे उन्हें प्रति माह कम से कम 161 टका देते हैं। ग्रामीण फोन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में ग्रामीण फोन, रोबी, बांग्लालिंक सभी निजी दूरसंचार कंपनियां बांग्लादेशी ग्राहकों से हर महीने करोड़ों टका कमा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एकमात्र सरकारी दूरसंचार कंपनी टेलीटॉक हर महीने सैकड़ों करोड़ टका का घाटा उठा रही है। लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें घाटा क्यों हो रहा है, जबकि दूसरी विदेशी कंपनियां करोड़ों टका का कारोबार कर रही हैं और बांग्लादेश से पैसा विदेश ले जा रही हैं। टेलीटॉक कारोबार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या यह सरकारी कुप्रबंधन है, कुशल कर्मचारियों की कमी है या उनकी खराब सेवा? तो दोस्तों, अब हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन सा सिम इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। साथ ही यह भी बताना न भूलें कि आपके पास कितने सिम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें।